डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जोधपुर रेलवे मंडल की ऐतिहासिक डबल हैट्रिक, 12 दिनों में 7 बार 100% पंक्चुअलिटी का रिकॉर्ड। समय पर दौड़ी ट्रेनें, यात्रियों को मिली बड़ी राहत। बीकानेर में रसोई गैस का बड़ा संकट, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट पर बचा 4 दिन का स्टॉक, सप्लाई 20% घटी। गैस एजेंसियों पर पहुंचाने वाले ट्रकों में कमी। जयपुर एयरपोर्ट पर उड़ानों का संकट, अबू धाबी और दुबई की फ्लाइट रद्द, मुंबई की उड़ानें भी हुई लेट। एयरपोर्ट पर फंसे परेशान यात्रियों का हंगामा। जोधपुर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, पीडी नित्या बनी ग्रामीण एसपी, मनीष चौधरी और कमल शेखावत ने संभाली डीसीपी की कमान। शहर की सुरक्षा को मिलेगी नई धार। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, 2 दिन आंधी बारिश का अलर्ट, पारा 4 डिग्री गिरा। भीषण गर्मी से मिली राहत, कई जिलों में छाए बादल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में 14 और 15 मार्च को एआई के माध्यम से ऐतिहासिक अभिलेखों को पढ़ने पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होगी। सीनियर रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर नितिन गोयल ने बताया कि आईआईटी रुड़की और मंडी के विशेषज्ञ उन सॉफ्टवेयर्स पर चर्चा करेंगे जिनसे पुरानी लिपियों को डिकोड किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन की ओर बढ़ते हुए भारतीय पांडुलिपियों के गूढ़ ज्ञान को आम जनता के लिए सुलभ बनाना है। दो हजार छब्बीस 14 और 15 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि हम एआई का उपयोग किस तरीके से मैनस्क्रिप्ट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की रीडिंग में कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी बीएचयू, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन सब से लोग आ रहे हैं जो कि डिग्निटरीज हैं। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं भारत जैन से भी, जिनका अभी अभी एआई समिट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने भारत मंडपम के अंदर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिनका मन की बात के अंदर भी उन्होंने रेफरेंस दिया है कि किस तरीके से लोगों को एआई में भय दिखता हो पर हमें एआई के अंदर भाग्य दिखता है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन की तरफ जाएं और किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की खाते की जो पांडुलिपियां हैं उनके अंदर के गूढ़ अक्षरों को निकाल सके और आम जनता शोधार्थियों तक उपलब्ध करवा सके, प्रोवाइड करवा सके। रूदावुल भरतपुर कस्बे के बुराबई मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में हुसैन अली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी मनोज गंभीर रूप से घायल है। दोनों युवक रूदावल कॉलेज में फॉर्म भरकर गांव रसीलपुर लौट रहे थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और घायल को आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। जयपुर डीआईजी अजय सिंह 2 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण हेतु धौलपुर पहुंचे हैं। एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में आयोजित सेरेमोनियल परेड की सलामी लेकर उन्होंने पुलिस बल की दक्षता जांची। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने क्राइम सीन, नाकाबंदी और बलवा नियंत्रण के लाइव डेमो दिए। दौरे के अगले चरण में डीआईजी जवानों के साथ संपर्क सभा करेंगे और जिले की अपराध समीक्षा बैठक लेकर थानों का निरीक्षण करेंगे।
राजस्थान में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संरक्षण में 26 मार्च को निकलने वाली भव्य रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियां हेतु बैठक आयोजित हुई। संयोजक गिरीश गर्ग ने बताया कि यात्रा में महिलाओं के लिए विशेष ड्रेस कोड साड़ी रखा गया है। महंत हनुमान दास जी ने शहर वासियों से ऐतिहासिक भागीदारी की अपील की। आयोजन को दिव्य बनाने के लिए शहर में भगवा गेट और ध्वज लगाए जाएंगे। साथ ही विभिन्न समितियों के साथ आगामी बैठकें कर रणनीति बनाई जाएगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने बीकानेर पहुंचे। यहां पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में मिल रहा सम्मान उन्हें भविष्य के लिए नई ऊर्जा प्रदान करता है। विधानसभा की सीटें बढ़ने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना के बाद चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेगा, जिसकी संभावना पूरे देश में है। उन्होंने सफल विधानसभा सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि पक्ष विपक्ष के बीच सार्थक संवाद राजस्थान की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं कुलाधिपति और कुलगुरु को अपनी ओर से धन्यवाद भी देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये तकनीकी विश्वविद्यालय में एक तकनीकी व्यक्ति को आज ये उपाधि देने जा रहे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि पिछले कई वर्षों से जो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और तकनीक क्षेत्र में काफ़ी कुछ जो कुछ किया है, इससे नया एक उत्साह और ऊर्जा मिलेगी कि आगे भी इस काम को मैं जारी रख सकूँ। विधानसभा में सीटें भी बढ़ रही है, आपने उसमें सीटें लोकसभा राजस्थान विधानसभा सीटें में कुछ वह सीटें नहीं, सीटें बढ़ाई नहीं है। बढ़ाने का काम तो चुनाव आयोग करता है, गवर्नमेंट करती है। जनगणना प्रस्तावित है, केंद्र सरकार ने जनगणना के निर्देश दे दिए हैं, तो जनगणना के बाद प्रत्येक देश भर की विधानसभाओं में सीटें बढ़ेंगी। उसके तहत संभावना है कि राजस्थान की भी बढ़ेगी। उस नाते जब बढ़ेंगी तो उस अनुसार की कुछ व्यवस्थाएं भी जो विधानसभा में करनी होगी हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से इसके लिए मैं राजगढ़ आवाज मंच के संयोजक एडवोकेट मुकेश जैमन ने प्रेस वार्ता कर केंद्रीय विद्यालय को दलालपुरा ले जाने का कड़ा विरोध किया है। भाजपा नेता बन्नाराम मीना के वायरल वीडियो के बाद कस्बे में आक्रोश है। जैमन ने कहा कि आश्वासन के बावजूद राजगढ़ की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण जनभावनाओं की बलि दी जा रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि 125 गांवों की जनता अपने हक के लिए पुनः सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। हमने आपके चैनल के माध्यम से बन्नाराम मीणा भाजपा नेता हैं, उनका वो इंटरव्यू देखा है और उसको सुनकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय जो स्वीकृत हुआ था और उसे दलालपुरा में ले जाया जा रहा था, उसके विरोध में राजगढ़ उपखंड के लगभग 125 गाँवों की जनता सड़कों पर उतरी। 8 दिन तक लगातार राजगढ़ बंद रहा। राजगढ़ की जनता ने आंदोलन किया और ये मांग की कि जो हमारा हक है राजगढ़ का केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोला जाए। उसके बाद राज्य मंत्री यहाँ आए सरकार की तरफ से, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने में राजगढ़ में ही उपयुक्त भूमि का चयन करके केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोला जाएगा। हम लोग पूरी तरह आश्वस्त थे। भूपेंद्र यादव जी से भी उचित माध्यमों से जो वार्ता चल रही थी उससे हम पूरी तरह आश्वस्त थे कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खोला जाएगा। इसी बीच बन्नाराम मीणा द्वारा अपने एक विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा मुझसे संपर्क किया और मेरे साथ व्यक्तिगत मुलाकात करके 9 फरवरी को उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि फरवरी माह के अंदर अंदर नगर पालिका क्षेत्र में
केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि का आवंटन हम कर लेंगे और फरवरी माह में ही माननीय भूपेंद्र यादव जी से राजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में ही केंद्रीय विद्यालय का भूमि पूजन करवा देंगे। हम पूरी तरह आश्वस्त थे कि राजगढ़ में ही निश्चित रूप से केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।